हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई स्टडी वीडियो। तो आज आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि मैं एक महा मैराथन लेके आने वाला हूँ परसेंटेज की। तो आप इस मैराथन से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मैं इसके अंदर परसेंटेज के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो हर एग्ज़ाम के अंदर हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, और मैं आसान तरीके से बताऊँगा और आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए सिखाऊँगा कि किस टाइम से आपको किस अनुसार आपको टाइम को वहाँ मैनेज करना है और किस तरीके से आपको टाइम को बचाना है। तो ये आज परसेंटेज की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद में कल मैं आपके लिए बुधवार को आपके लिए महा मैराथन लेके आने वाला हूँ, जो लगभग 2 घंटे या 1 घंटे की जितने भी घंटे की होगी, उसके अंदर मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को हल करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं जो टाइप हमारी बच रही है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रश्न को आपको बार बार पढ़ना है जब तक आपके समझ में ना आ जाए। ठीक है, एक मिनट भाई। हाँ चलो भाई, प्रश्न देखेंगे पे सबसे पहले। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न देखो, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्वेश्चन को पढ़ना है हमें। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हो गई और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, और यदि 20% छात्र दोनों में फेल हो गए। ये जो 20% है ये कॉमन है। ये 34% गणित में भी फेल हुए हैं 20%, और जो 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं उनमें भी 20% फेल हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अंग्रेजी और गणित का कॉमन है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। टोटल कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। कितने प्रतिशत होते हैं टोटल? 100%। ठीक है, 100% होते हैं। ठीक है, अब एक तरफ तो हो गया फेल और एक तरफ क्या हो गया? पास। अब बताओ, फेल है, बताओ, 34% छात्र गणित में है। ठीक है, 42% छात्र अंग्रेजी में है। तो कितना हो गया टोटल? 4 2 6, 4 3 7, 76%। लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो ये 20% इसमें भी जुड़ रहा है और ये इसमें भी जुड़ रहा है, तो एक माइनस कर देंगे, कॉमन है इसलिए। तो 76 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 और 5, 56%। तो जो फेल है वो कितने परसेंट हो गए? 56। तो पास कितने होंगे? टोटल कितने विद्यार्थी है? 100%। 100%। अगर 56% विद्यार्थी फेल है तो पास कितने हो जाएंगे? फिर घटा लो, 10 में से 6 गया तो 4, और 9 में से 5 गए तो 4, तो 44% छात्र क्या हो गए? पास। क्या हो गए? पास। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 44%। इसको एक हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। देखो,
जो क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बार बार पढ़ना है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ आप बस। क्वेश्चन को मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इधर रेड से भर देता हूँ ये, और जो दोनों में है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक से, ठीक है। ये इनका कॉमन हो गया। थोड़ा येलो ले लेते हैं हम, ये कॉमन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको। अब क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए। कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए गणित में? 34% छात्र गणित में फेल हुए। तो 34% छात्र गणित में फेल हुए, तो ये देख लो 34% छात्र गणित में मैथ में फेल हो गए, ठीक है। इसके बाद में 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। तो 42% इंग्लिश में फेल हो गई। और जो 20% है वो दोनों में फेल हो गई, ठीक है। जो 20% है वो दोनों में फेल हो गई। वो 34% मैथ में फेल हुए थे, तो वो 20% बताओ इस वाले पोर्शन में भी आ रहा है, इधर वाले में। और जो इंग्लिश में फेल हुए थे उस वाले पोर्शन में भी आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन आ रहा है, इसलिए 34 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना बचा? 14% तो किस में फेल हुए हैं फिर? जो 14% है वो तो किस में फेल हुए हैं? मैथ में। और इधर 42 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 22 किस में हुआ है? 22 किस में हुआ है? इंग्लिश में। और जो ये मध्य वाला भाग है ये कितना हो गया? 20%। अब इन जोड़ दो, अगर इनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फेल प्रतिशत। क्या आ जाएगा? फेल प्रतिशत। अब बताओ 14, 20 और 22 कितना हो जाएगा? 20, 20 40 और 2 42, 42 और 4 46, 46 और 4 56। तो फेल प्रतिशत कितना हो गया? 56। तो पास प्रतिशत कितना हो जाएगा? 44%। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने ये किया कि 34% जो थे 34% थे वो क्या है? मैथ में फेल हुए थे। और जो 42% है वो किस में हुए थे? इंग्लिश में। और दोनों में 20% फेल हुए थे। तो उपनिष्ठ को मैथ वाले में से और इंग्लिश वाले में से मैंने माइनस कर दिया और 20% को उपनिष्ठ लिख दिया। जो जितना मान आया उन तीनों को जोड़ दिया, वो फेल प्रतिशत कितना आ गया? 56 आ गया। और जो पास प्रतिशत था 100 में से मैंने 56 को घटाया तो पास प्रतिशत आ गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखना, एक परीक्षा में क्वेश्चन को जब तक पढ़ना है जब तक समझ में ना आ जाए। एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में, ठीक है, 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप डायग्राम बनाओ या न बनाओ। लेकिन देखो साइंस में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? साइंस में 55% स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में मैथ में 60%। और दोनों के अंदर दोनों में 20%। तो इन दोनों को तो क्या करना है? जोड़ना है। कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद में?
55 और 60, 5 6 5 11, 115 और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। ये भी परीक्षा में पास ही हुए हैं दोनों, और दोनों ही उत्तीर्ण हुए हैं 20%। उभयनिष्ठ कितना है 20%, तो इस 20% को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 95%। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, तो ये तो आया है पास, क्योंकि 55% छात्र भी पास थे और 60% छात्र भी पास थे, और दोनों में पास कितने थे 20। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 115, और दोनों में पास कितने हैं 20%, तो 20% को घटा दिया तो 95%, तो क्या हो गई पास। तो फेल कितने हो जाएंगे फिर 5%। तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसको आप रेशियो टाइप से भी कर सकते हो, वो वेन डायग्राम था ना उस टाइप से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ना है। एक कार्यालय में 55 व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफ़ी पसंद है, दोनों को 45% पसंद है। फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। अब देखना, एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है और 60% व्यक्तियों को कॉफ़ी पसंद है। तो देखो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। टी जो पसंद है वो कितने को पसंद है 55%। जो कॉफ़ी पसंद है वो कितने प्रतिशत को पसंद है 60% को। बताओ इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115%। ठीक है, दोनों को 45% पसंद है, दोनों को कितना प्रतिशत पसंद है 45। इन दोनों को तो क्या करना था जोड़ना था, और इसको क्या करना है 45% को घटाना है, तो 45 को घटा देंगे इसमें से। बताओ कितना आ जाएगा, 5 से 5 गया 0, 11 में से 4 गए तो कितना बचा 7, 70%। ठीक है, फिर कम से कम एक पे पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70%। ठीक है, 55% व्यक्ति चाय पसंद करते थे और 60% व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते थे, और दोनों 45%। तो एक व्यक्तियों का प्रतिशत, कम से कम एक पे पसंद करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत कितना हो जाएगा 70%। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल हुए, 45% तर्क में असफल हुए। यदि दोनों में 20% छात्र असफल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। अब क्वेश्चन को हमने पढ़ा, सभी क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण, असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इकोनॉमी में तो कितने हुए 35%। ठीक है, उसके बाद में तर्क में, रीजनिंग के अंदर कितने तर्क को बोलते हैं रीजनिंग में कितने प्रतिशत फेल हुए 45%। ठीक है, और दोनों में कितने फेल हुए 20% फेल हुए। बताओ इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बताओ 5 5 10 असल की 1, 4 4 8, 80% तो क्या हो गई, दोनों में पास और दोनों में फेल, और 20% उभयनिष्ठ है, तो 20% को क्या कर लेंगे घटा देंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 60%। अब बताओ 60% किसका मान है अनुत्तीर्ण का, फेल हो रहे हैं, तो बताओ पास कितने हो जाएंगे फिर 40%। बताओ उत्तीर्ण छात्र कितने हैं 40 ऑप्शन में है क्या, नहीं सर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप आ गई है हमारे जो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए हैं। इसके बाद में अगली टाइप है, एक चुनाव में
2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार होते हैं और क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, तो 2 उम्मीदवारों को 100% में से वोट मिलेंगे। एक तो जीतेगा, हमेशा आपको पता है 2 उम्मीदवार खड़े होंगे तो एक तो जीतेगा और एक हारेगा, ठीक है। विजेता को कितने प्रतिशत वोट मिले? 80%। तो विजेता को 80% वोट मिल गए, 100 में से 80% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिल गए? 20% वोट मिल गए, ठीक है। और 4200 वोटों से जीत हासिल की। बताओ इनका अंतर कितना है? यहाँ कितने प्रतिशत से जीत रहा है? यहाँ 20 है, यहाँ 80 है। कितने प्रतिशत से जीत रहा है? 60% से। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4200 वोटों से जीत हासिल की। क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जो ये 60% अंतर आ रहा है ये ही 4200 है? क्योंकि अगला क्वेश्चन वाला ही ये बोल रहा है कि 4200 वोटों से जीत हासिल की। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 60%। और ये 4200 वोटों से जीत हासिल की, इसका मतलब दोनों उम्मीदवारों के बीच का अंतर कितना हो गया? 4200। और 80% और 20% के बीच का अंतर कितना हो गया? 60। तो 60% बराबर कितना हो गया? 4200। तो बताओ 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4200/60, ठीक है। प्रतिशत में बताना है तो गुना किससे कर देंगे? 100 से। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 6 संते 42, 6 संते 42, 0 और ये 2 0 और, तो कितना हो गया टोटल? 7000 वोट पड़े थे। कितने वोट पड़े थे? 7000। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही बोल रहा है, मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या हमने कितनी मानी थी? 100%। इसलिए यहाँ हमने किससे गुणा कर दिया? 100 से। किससे गुणा कर दिया हमने? यहाँ 100 से। किससे गुणा कर दिया हमने? यहाँ 100 से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखो, जिस भी को भी समझ में नहीं आया है वो अगला टाइप देख ले एक बार। सेम क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और वोट मिलने और 16000 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। माना हमने मतों की कुल संख्या है 100%, ठीक है। कितनी है? 100%। अब आप बताओ, अगर 2 उम्मीदवार ए और बी वोटों में खड़े होंगे तो एक तो क्या करेगा? जीतेगा, और एक क्या होगा? हारेगा। अब बताओ जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले? 70%। तो बताओ हारने वाले को कितने मिलेंगे फिर 100 में से? 30%। भाई जीतने वाले को 70% मिल गया, हारने वाले को कितने मिलेंगे? 30%। और 16000 वोटों से जीत हासिल की। कितने वोटों से जीत हासिल की? 16000 वोटों से जीत हासिल की। बताओ यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 70 और 30 के बीच? 40% का। कितने का आ रहा है? 40% का। और यहाँ 16000 वोटों से जीत हासिल की। यहाँ कितना प्रतिशत आ रहा है? 40%। और वहाँ अंतर कितना आ रहा है? 16000 वोटों से जीत हासिल की। तो अब देखो आप, 16000 वोटों से जीत हासिल की और यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 40% बराबर 16000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 16000/40। बताओ कुल मत निकालने हैं। पर्सन बोल रहा है कि कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने माने थे हमने? 100। तो कुल मतों की संख्या के लिए हम किससे गुणा करेंगे? कुल मतों की संख्या के लिए हम किससे गुणा करेंगे? बताओ 100 से। किससे गुणा करेंगे? 100 से। बताओ 1 0 से 1 0 कट गया, तो बताओ 4 चौक 16।
4 चौक 16, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो कितना हो जाएगा, कितनी जीरो लग जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कुल मत कितने हो जाएंगे, 40,000। कुल मत कितने हो जाएंगे, 40,000। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 40,000। ठीक है, समझ में आया क्या? अगर जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो अपना एक लास्ट क्वेश्चन देख लेना। ये अपना आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। जिस भी मेरे भाई को समझ में नहीं आया है वो एक बार यहाँ से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए एन बी ने भाग लिया। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चुनाव था जिसमें 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, एक तो था ए और एक था बी। एक तो था ए और एक था बी। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया। 100% मत थे। ए को कितने प्रतिशत अंक मिले, 30%, 100 में से, 100% में से। और बी को कितना मिला फिर, 70%। और एन ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। बताओ कितने प्रतिशत से आ रहा है, प्रतिशत में बताओ, 40% से। और यहाँ कितने से आ रहा है, 500 से। अब आप ही बताओ, कुल मतों की संख्या, कुल मत हमने कितने माने हैं, 100। कितने माने हैं, 100। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 500। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 500/40 गुणा 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। कितना आएगा बताओ, यहाँ कटेगा ये 4 से 100 25 बार। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। बताओ 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, पर 1 0 है तो 1 0 लगाती। बताओ इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1250। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो ना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1250। तो आज के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं और ये परसेंटेज की आखिरी क्लास थी। और ये जो क्वेश्चन थे वो आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। आप इस वीडियो को समझ के करना, आसानी से देखना। जो उम्मीदवार वाले मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी करना, और जो मैंने परीक्षा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाले क्वेश्चन कराए हैं वो भी देखना। और आज का सेशन मैं यही वाइंड अप करता हूँ। और मैं आपके लिए बुधवार को परसेंटेज की एक महा मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप सभी जुड़ना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा होगा परसेंटेज महा मैराथन और टॉप 100 फेवरेट रिपीटेड क्वेश्चन जो इक्वलिटी या फिर रेलवे के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ से संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में किस बेस्ट अप्रोच से आपको क्वेश्चन को हल करना है हमें ये सीखना है। क्योंकि क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, उत्तर तो सभी को आता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो जल्दी करता है क्वेश्चनों को। इसलिए आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों को स्मार्ट अप्रोच के साथ सीख सकते हैं। तो जुड़ना ना भूले बुधवार को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।